नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विधानसभा चुनावों के बाद देश में उत्तर और दक्षिण का एक नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद शुरू किया है दक्षिण के नेताओं ने, और उसमें कांग्रेस को भी सह है। चूंकि कांग्रेस उत्तर भारत के 3 राज्यों का चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और तेलंगाना में जीत गई। तो अब उनको लग रहा है कि तेलंगाना में क्योंकि दक्षिण है तो वहां के मतदाता ज्यादा समझदार हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं और उनके सहयोगी दलों की तरफ से आ रहे हैं। हाल ही में द्रमुक के एक सांसद की टिप्पणी आई थी, जिन्होंने ये कहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये पूरे देश की जीत नहीं है, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों की जीत है, जिसे हम गौमूत्र क्षेत्र कहते हैं। इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसकी बहुत आलोचना हुई। और ये टिप्पणी चूंकि संसद में की थी, इसलिए संसद में ही उनको जवाब दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ा जवाब दिया और उन्हें बाद में माफी मांगी। लेकिन एक मानसिकता उजागर हो गई कि द्रमुक या इंडिया गठबंधन का सदस्य, चूंकि द्रमुक डीएमके इंडिया गठबंधन का सदस्य है, एमके स्टालिन की पार्टी इंडिया गठबंधन में, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये दक्षिण के जो दल है, ये उत्तर भारत के विरोधी है। दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले जब शपथ ली तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने, तो उसके अगले ही दिन उन्होंने भी एक विवादित बयान दे दिया। और ये विवादित बयान भी उत्तर दक्षिण की विभाजन रेखा को मजबूत करने वाला है। उनके मन में भी वही भावना उत्तर भारत के प्रति जो द्रमुक के नेताओं की तरफ के मन में थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति के नेता चंद्रशेखर राव, इनका डीएनए बिहार का डीएनए, उन्होंने उनको बिहार का डीएनए बता दिया और बिहारी बता दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव बिहार से किसी समय माइग्रेट होकर आए थे और बाद में वो तेलंगाना में आ गए, हैदराबाद में आ गए, लेकिन उनका डीएनए वही है, बिहार का डीएनए, उनका डीएनए तेलंगाना का नहीं है। यानी कि एक तरह से उन्होंने बिहार और उत्तर भारत को अपमानित करने की कोशिश की। इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं ने, विशेष रूप से रविशंकर प्रसाद ने, अश्विनी चौबे ने उनको कड़ा जवाब दिया और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए। ये भी कांग्रेस के ही नेता हैं जो एक बार फिर उत्तर और दक्षिण की बात करने लगे। यानी कि एक तरह से कांग्रेस उत्तर में हारने के बाद बौखला गई और वो उसे लगने लगा है कि दक्षिण ही उसका सहारा है। लेकिन कांग्रेस ये बात भूल गई कि वो इंडिया गठबंधन का अगुवा दल है और उनके दल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दल जनता दल भी है। उनके इस इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी भी है, टीएमसी भी है, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है और अन्य कई दल भी हैं, महाराष्ट्र के दल भी हैं। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस ये कह सकती है? लेकिन कहा, और कांग्रेस मौन भी है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर चुप्पी भी लगा जाती है। जैसे चुनाव के दौरान एमके स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन ने एक बयान दिया था। उन्होंने भी कांग्रेस को पसोपेश में और समस्या में डाल दिया था जब उन्होंने कहा था कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने सनातन विरोधी बयान दिया था। कांग्रेस चुप्पी साध गई
और उसका परिणाम ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सनातन के अपमान से बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और प्रेक्षकों का तो ये भी कहना है, कांग्रेस के एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस को सनातन का श्राप लेना होगा। लेकिन कांग्रेस ने तब भी चुप्पी साधी रही और ना तो डीएमके पर कोई कार्रवाई की, ना एमके स्टालिन को कुछ कहा, ना उदयनिधि को कहा। अब उसके बाद फिर एमके स्टालिन के एक सांसद ने बयान दे दिया, उत्तर भारत को गौमूत्र क्षेत्र कह दिया, और कांग्रेस के ही एक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर टिप्पणी कर दी। तो ये सारी चीजें एक तरह से कांग्रेस की राह में कांटे बिछा रही। जहां कांग्रेस 24 का चुनाव लड़ना चाहती है, वहां कैसे उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके वो राष्ट्रवाद व्यापी पार्टी होने का और राष्ट्रव्यापी जीत दर्ज करने का मंसूबा पाल सकती है? कदापि नहीं पाल सकती। उनको अब और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बिहार का डीएनए है, ये हालांकि इस पर नीतीश चुप हैं, लेकिन कांग्रेस को कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस ने अगर अपने नेताओं के बड़बोलेपन पर और उनके मनगढ़ बयानों पर अगर रोक नहीं लगाई, तो कांग्रेस 2024 का चुनाव बुरी तरह से पराजित होगी, बुरी तरह से हारेगी। कांग्रेस को तेलंगाना में चुनाव जीतने के बाद बहुत अहंकार में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीतकर अहंकार में आई थी तो 2 राज्य गंवाने पड़े। अब तेलंगाना में जीत गई है तो उसको लगने लगा है कि हमने पूरा दक्षिण जीत लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। उसी दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत बढ़ाई है और बीआरएस भी बहुत कमजोर नहीं है। तो कांग्रेस इस तरह के बयानों से अपने अस्तित्व को ही चुनौती दे रही। कांग्रेस के नेता और उन पर कोई लगाम ना होने के कारण, उनका पर कोई रोक टोक ना होने के कारण, ये जो प्रवृत्ति है कांग्रेस की, विघटनकारी प्रवृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस इस प्रवृत्ति को रोक पाती है या नहीं रोक पाती है, या स्वच्छंद रूप से आगे बढ़ने देती है। तो जो परिणाम होगा वो कांग्रेस फिर भुगतेगी। समय संवाद में आज फिर इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।